हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं तो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एकदम वायरल ही प्रश्न पत्र जो कि कल आप सबका एग्जाम होने वाला है, यानी 24 दिसंबर को आप सबका मंथली एग्जाम होने वाला है। जो आप सबका साइंस का एग्जाम होने वाला है उसका वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। तो इस एग्जाम को देने के लिए आप सबको 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा और इसका विषय कोड जो है वो 112 है। ये एकदम वायरल ही प्रश्न पत्र है दोस्तों, इसलिए चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप सबके लिए वायरल ही प्रश्न पत्र लेकर आते हैं। यानी विज्ञान का जो आप सबका कल एग्जाम है, यानी 24 दिसंबर को एग्जाम है, जिसका पूर्णांक होगा 50 होगा। तो बिना कोई देरी के हुए चलते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा ही ओरिजिनल पेपर है दोस्तों, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ओरिजिनल पेपर नहीं होगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। देख सकते हैं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा किलोवाट, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, दूसरा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि आपके शरीर की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम हो तो क्या हो गया, तो क्या होगा, तो इसका हो जाएगा जमीन पर लेटने रहने पर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न है वो हमारा कह रहा है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है तो क्या करती है, तो हमारा हो जाएगा इसके द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, चौथा नंबर प्रश्न है जब कह रहा है कि जब एक पत्थर को धागे से बांधकर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तब धागे द्वारा पत्थर पर किया गया कार्य क्या होता है, तो क्या होता है, तो इसका हो जाएगा हमारा शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, पांचवा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि श्रव्यता के पारस के कम आवृत्तियों के तरंगों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सर्व के पारस के कम आवृत्ति के तरंगों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अश्रव्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, छठा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। सातवां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब एक कुंडली के स्प्रिंग दबाते हैं तो उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो क्या होगा, तो इसका हो जाएगा बढ़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बिल्कुल ही वायरल प्रश्न है दोस्तों, आप सबको पता लग गया होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। आठवां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि 30 हर्ट्ज की ध्वनि को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा पासर्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नौवां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि छत पर दौड़ते हुए बालक में होती है, छत पर दौड़ते हुए बालक में होती है तो वो क्या होती है, तो वो हमारा हो जाएगा ये स्थिति जो एवं गतिज ऊर्जा दोनों होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक बाट है, निम्नलिखित में से किसका मात्रक बाट है, तो किसका हो जाएगा, शक्ति का जो हो जाएगा बाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। CaSO4 में Ca के संयोजकता क्या होता है, यानी CaSO4 में Ca के संयोजकता क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, ये 12वां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, 13 नंबर प्रश्न है वो करा निम्नलिखित में से कौन कोबाल्ट का सही संकेत है, निम्नलिखित में से कौन कोबाल्ट का सही संकेत है, तो वो क्या हो जाएगा, CO जो हो जाएगा हमारा कोबाल्ट हो जाएगा। इन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, 14 नंबर प्रश्न करा है निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणु अणु नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणु अणु नहीं है, तो कौन नहीं है, तो हमारा हो जाएगा NO2 नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप सबको भी वायरल प्रश्न पत्र का सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए, तो आप सबका सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए तो आप उसके लिए आप सबको गूगल पे आ जाना है, गूगल पे आ जाना है। देखिए इस तरह से गूगल पे आ जाइएगा। चलिए गूगल पे चलते हैं। गूगल पे आ जाने के बाद आप सबको नालंदा हेल्प सर्च करना है। देखिए इस तरह से नालंदा हेल्प सर्च करिएगा कि यहाँ पर आ गया नालंदा हेल्प, इसी को आप सबको सर्च करना है। तो चलिए सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आपको इस तरह से वेबसाइट खुल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर है जो आप सबको इस तरह से वेबसाइट खुलेगा, इसी पे क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही नीचे आइएगा तो आप सबको यहाँ पर 9, देखिए यहाँ पर आ गया 9 दिसंबर मंथली एग्जाम, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 9 दिसंबर मंथली एग्जाम 2024 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, इसी पे आप सबको क्लिक कर देना। चलिए क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से खुल जाएगा पेज, इसी में आप सबको नीचे जाना है। यहाँ पर आप सबको बता दिया जाएगा कि आपको कब एग्जाम है, कौन से तारीख को कौन से एग्जाम है, आपको सारे 9th का अपडेट यहाँ पर मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी डाला गया है दिसंबर वाला। देखिए ये है जो हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ये इधर सब्जेक्टिव प्रश्न है। इसी तरह से आप आपको नीचे भी आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद देखिए
इस तरह से कॉलम मिलेगा। देखिए यहाँ पर मिल गया कि यहाँ साइंस दिसंबर मंथली एग्जाम ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव आंसर है जो अपलोड कर दिया गया। देख सकते हैं यहाँ पर जो सही आंसर है दोस्तों, एकदम वायरल प्रश्न पत्र का एकदम ओरिजिनल पेपर का एकदम सही आंसर है। आपको 30 में 30 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता ऑब्जेक्टिव में। चलिए अब चलते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन पे, अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा, अगला नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बहुपरमाणु कौन नहीं था, तो कौन नहीं था, तो वो NO2 नहीं था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो गया था इसका। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, 15वां नंबर प्रश्न है वो हमारा कह रहा है कि CO का मोलर द्रव्यमान है। CO का मोलर द्रव्यमान क्या है, तो CO का मोलर द्रव्यमान जो हो जाएगा हमारा 28 AMU होता है। यानी कार्बन का जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 14 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। कार्बन का जो है हमारा 12 हो जाएगा और ऑक्सीजन का जो होगा 16 हो जाएगा। 16 12 कितना होता है 28 होता है, 28 AMU हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, 16 नंबर जो हमारा प्रश्न कर रहा है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। देख सकते हैं बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है, तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या हो जाएगा, तो NaHCO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो क्या हो जाएगा, तो यानी इसका हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 18 नंबर प्रश्न है बुकारा कि सोडियम के परमाणु द्रव्यमान 23 AU है, तो 46 ग्राम सोडियम मोलर की संख्या क्या होगी। ये देखिए आप सबको ये क्वेश्चन है जो हम बताए हैं पिछले वीडियो में, उसी से एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, ऐसे हम बता देते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो 1 होगा। आप सब इसका सही आंसर बता दीजिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, परमाणु के नाभिक के नजदीक में कौन सी कक्षा होती है, तो कौन सी कक्षा होती है, तो वो हमारा हो जाएगा एम कक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है वो हमारा कह रहा है कि किसी एक ऑक्साइड का सूत्र X2O3 है, तो इसके सल्फेट का सूत्र क्या होगा, तो इसका सल्फेट का सूत्र जो हो जाएगा हमारा X2SO4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न हमारा क्या करें, 21 नंबर प्रश्न करा कि श्वेत क्रांति संबंधित है, श्वेत क्रांति संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो वो हमारा दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 22वां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से खरीफ फसल है, निम्न में से खरीफ फसल है, तो निम्न में से क्या खरीफ फसल है, तो हमारा धान जो हो जाएगा खरीफ फसल का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 23वां नंबर प्रश्न देखिए, हमारा 23वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि पौधे के वृद्धि के विकास के हेतु पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो वो क्या होती है, तो हमारा हो जाएगा 13 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, 24 नंबर प्रश्न करा कि प्राकृतिक उर्वरक का निर्माण होता है, प्राकृतिक उर्वरक का निर्माण होता है, तो क्या होता है, तो वो हमारा हो जाएगा सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, 25 नंबर प्रश्न है वो करा कि 2 और 4D का सामान्य उदाहरण है, 2 और 4D का सामान्य उदाहरण क्या है, तो वो क्या हो जाएगा पादप रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न हमारे क्या कर रहा है, 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय नस्ल की गाय है, निम्न में से कौन सा भारतीय नस्ल की गाय है, तो वो क्या हो जाएगा थरपारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप सबको वायरल प्रश्न पत्र लेना है तो देख सकते हैं, वायरल प्रश्न पत्र लेने के लिए आप सबको बता दिए हैं कि नालंदा हेल्प पे आप सबको सर्च कर देना है और इस वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो पे लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप सबके लिए वायरल प्रश्न पत्र लेकर आते हैं जो कि हम सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर से मिलता होगा। आप लोग ने आप सब देख लिया होगा कि कैसा आप लोग प्रश्न था वो सेम टू सेम मिला कि नहीं मिला। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।